गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे। विद्युत धारा की पहली हेडिंग है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या है? ठीक, तो आपको बताना है वैद्युत धारा। वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि परिपथ में स्मॉल टी सेकेंड में स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा का सूत्र क्या हो जाएगा? जब टी सेकेंड ठीक में स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित हो तो सूत्र आएगा आपका वैद्युत धारा का स्मॉल आई बराबर स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल टी। फिर नीचे से आपको लिखना है यदि स्मॉल क्यू बराबर 1 कूलम, टी बराबर 1 सेकेंड, स्मॉल आई बराबर 1 एम्पियर, तो आपका 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड मान हो जाएगा। पूछा जाता है कभी कि एक प्रश्न का कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, तो आपको बताना है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, अब हेडिंग डालनी है आपको वैद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो जो मात्रक है एसआई मात्रक आपको सूत्र से ही निकालना है। सूत्र आपका क्या है? स्मॉल आई बराबर स्मॉल क्यू अपॉन टी। क्यू आवेश है, टी आपका समय है और आई धारा है। तो आई वैद्युत धारा है, तो वैद्युत धारा का मात्रक निकालने के लिए ठीक अब लिखेंगे स्मॉल आई बराबर स्मॉल क्यू आवेश का मात्रक कूलम अपान टी समय का मात्रक सेकेंड। ठीक, तो क्या आपका मात्रक आया? वैद्युत धारा का एसआई मात्रक आया कूलम प्रति सेकेंड। ठीक, अब विमा देखें। विमा इसी से निकालेंगे, ठीक इसी सूत्र से निकालेंगे। तो सूत्र क्या है? स्मॉल आई बराबर स्मॉल क्यू अपान टी। देख, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। देख, आवेश की विमा क्या होती है? कैपिटल ए टी। ठीक, और स्मॉल टी क्या है? स्मॉल टी समय की विमा क्या हो जाएगी? कैपिटल टी। देखिए स्मॉल टी की विमा कैपिटल टी। आप देखिए क्या करेंगे, हमने विमा रखी और क्या देखेंगे ऊपर नीचे बराबर टी और टी बराबर हैं। ठीक, अंशवाद में तो टी से टी कैंसिल हो गया, बचा गया कैपिटल है। ठीक, तो आई बराबर क्या है? विमा कैपिटल है। ठीक, हम नोट में लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। फिर इसके बाद देखेंगे अगली हेडिंग। ठीक, अगली हेडिंग है आपका ओम का नियम। ठीक, जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक, ओम का नियम सन 1828 में। ठीक है, ठीक आपकी अलग अलग बुकों में अलग अलग सन दिए हुए हैं। ठीक, किसी में 1827 भी दिया है, किसी में 1826 दिया है और किसी में 1828। ठीक, तो एनसीईआरटी बुक में आपका 1828 है। ठीक, और अगर बात करें दूसरी बुक की और ठीक तो उसमें क्या दिया है? 1826। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सन 1828 में ठीक जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक भौतिक अवस्था जैसे ठीक यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। ठीक, अतः यदि चालक के सिरों पर लगा वैद्युत विभवांतर कैपिटल वी तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा स्मॉल आई तो ओम के नियम के अनुसार ए स्मॉल यहाँ पर क्या हो जाए? कैपिटल वी अपान स्मॉल आई बराबर नियतांक। ठीक, नियतांक हमने यहाँ पर क्या कैपिटल आर है नियतांक माना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैपिटल वी अपान स्मॉल आई बराबर कैपिटल आर बराबर नियतांक। ठीक, फिर नीचे से लिखेंगे क्या? जहाँ कैपिटल आर क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है, कैपिटल वी क्या है? विभवांतर, स्मॉल आई क्या है? वैद्युत धारा है। ठीक, तो आपका ये नियम हो गया। अब इसके बाद ठीक हमने एक यहाँ पर मात्रक दे दिया है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए अगली हेडिंग। ठीक, अगली हेडिंग है अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग क्या है? ठीक, मतलब अपवाह वेग को अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक, तो दोनों एक हैं।
तो देखें क्या लिखेंगे, जब चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़कर इनके बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगता है, ठीक, जिससे इलेक्ट्रॉनों में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। परंतु इस त्वरण से इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार बढ़ती नहीं जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को लगातार धन आयनों से टकराने में खोते रहते हैं। ठीक, इस प्रकार बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अंदर से एक कम परिमाण का नियत वेग ही दे पाता है जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर आरोपित होता रहता है। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस अल्प परिमाण वाले नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे स्मॉल वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर देखिए हेडिंग है, ठीक, आपको हेडिंग डालें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। चित्र देखेंगे तो चित्र में क्या दिया हुआ है, चित्र में देखिए एक हमने यहाँ पर चित्र बनाया है। ठीक, तो इसमें ये क्या है, हमने लिखा माना, ठीक, धातु के तार के सिरे बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक, जो ये क्या है, धातु के तार के सिरे बैटरी से, ठीक, जुड़े हैं, ये आपकी बैटरी बनी हुई है। ठीक, फिर क्या करें, तार में एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ही स्थापित हो जाता है। ठीक है, कैपिटल ही स्थापित हो जाता है तार में। फिर क्या कह रहा है, हाँ, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह वेग से चलने लगते हैं। यदि तार के किसी परिच्छेद में t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश स्मॉल q तार में वैद्युत धारा स्मॉल i इक्वल स्मॉल q अपॉन स्मॉल t समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर लिखेंगे माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अपवाह वेग vd एक सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी vd होगी। अतः t सेकेंड में यानी vd इंटू t तथा ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक तब t सेकेंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाला आवेश। तो आपको क्या लिखना है, स्मॉल q बराबर यानी vd इंटू t इंटू स्मॉल ई। तो आप लिखेंगे स्मॉल q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था, स्मॉल i बराबर q अपान टी। ठीक, तो q का मान ये हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो हमने लिखा स्मॉल i बराबर यानी ये vd इंटू टी अपान टी। ठीक, t से t कैंसिल, तो आपका आया स्मॉल i बराबर यानी ये vd। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखें अगली हेडिंग देखेंगे धारा घनत्व। ठीक, धारा घनत्व क्या है, ठीक, धारा घनत्व किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल कैपिटल ए से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा स्मॉल i को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, इसे j से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपको धारा घनत्व की परिभाषा बतानी है। ठीक, धारा घनत्व क्या है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल कैपिटल ए से अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा स्मॉल i को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, सूत्र लिखेंगे, ठीक, J बराबर स्मॉल i अपान कैपिटल ए। इसके बाद यह कैसी राशि, यह एक सदिश राशि है। ठीक, मात्रक क्या है, ठीक, मात्रक में हम सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मात्रक निकालने के लिए तो J बराबर i अपान ए से, I क्या है, I आपकी क्या है, धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर है, कैपिटल ए आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो J बराबर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, आप विमा निकालनी है, तो विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी सूत्र में हमें विमा, ठीक, निकालनी इसी सूत्र से। तो आपका क्या आएगा, J बराबर I अपान ए से। ठीक, हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, J बराबर I अपान ए। ठीक, I क्या है, I धारा है। ठीक, तो धारा है, इसके बाद धारा की विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल ए। ठीक, अब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल एल स्क्वायर। ठीक, अब इसको रखना है विमा में। ठीक, तो विमा में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल J बराबर, ठीक, I की विमा कैपिटल ए, फिर अपान, ठीक, कैपिटल ए की विमा एल स्क्वायर। हल करेंगे तो आएगा क्या आएगा, अपान में एल स्क्वायर है, हम ठीक अंश में भेजेंगे तो आ जाएगा J बराबर,
ठीक, A × L-2, तो विमा निकली आपकी धारा घनत्व की J = AL-2, ठीक। इसके बाद देखेंगे क्या अब इसके बाद मतलब हेडिंग डालनी है आपको, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक। तो धारा घनत्व J है और अनुगमन वेग VD, तो इन दोनों में संबंध ज्ञात करना है, ठीक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट सूत्र लिया J = I/, धारा घनत्व का, ठीक है, और फिर क्या वैद्युत धारा का, ठीक, लिया है। तो स्मॉल I = यानी AVD, समीकरण सेकेंड मान लिया। फिर लिखा समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका J = I/, है, तो I का हमें क्या मान रख देना है समीकरण फर्स्ट में। तो हमने लिखा J = यानी AVD, फिर अपान A से A कैंसिल, ठीक। यहाँ पर बचा क्या J = यानी VD, ठीक। तो आपका संबंध ज्ञात हो गया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या है, VD है, ठीक। तो J = यानी VD, ठीक। अब देखिए इसके बाद, ठीक, आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। अब देखें अगला, ठीक, अगली हेडिंग है गतिशीलता। गतिशीलता को क्या बोलते हैं, मोबाइलिटी, ठीक। अब देखिए इसके बाद इसके अंदर क्या है, ठीक। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, ठीक। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, ठीक, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसे स्मॉल, ठीक, क्या इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यदि कैपिटल ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग VD हो, तब आपका क्या आ जाएगा फार्मूला, ठीक है, आपका आएगा, ठीक, म्यू = VD/कैपिटल ई। VD क्या है, VD अनुगमन वेग है, कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ई आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र है। फिर इसके बाद देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर लिखा म्यू = VD/G, ठीक, और VD बराबर क्या होता है, यानी ये VD, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हाँ देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, म्यू = VD/E, फिर यहाँ पर इक्वल में J/ यानी E लिखा है, ठीक। तो ये भी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने लिख लिया है। इसके बाद देखिए क्या, फिर नीचे लिख दिया चूंकि J = यानी VD, मतलब अगर J की जगह में यानी VD लिखे तो यानी से यानी कैंसिल, तो फिर यही हमें फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, म्यू = VD/कैपिटल ई, ठीक। तो मेन यही फार्मूला। देखिए इसी से हमें SI मात्रक निकालना है, ठीक। SI मात्रक निकालने के लिए हमें इसी को लिखना पड़ेगा। गतिशीलता का सूत्र क्या होता है, म्यू = VD/E, ठीक। म्यू = VD/E, VD क्या है, VD अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग का मतलब चाहे जो वेग हो, ठीक, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, मीटर प्रति सेकेंड, फिर अपान कैपिटल यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम और एक वोल्ट प्रति मीटर। तो हमें यहाँ पर यूज करना है वोल्ट प्रति मीटर का, ठीक। तो हमने लिखा है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। इसके बाद म्यू = मीटर प्रति सेकेंड अपान वोल्ट प्रति मीटर। तो पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में। पहला क्या है मीटर, दूसरा क्या है सेकेंड, तीसरा क्या है वोल्ट, चौथा क्या है मीटर। तो पहले का चौथे में गुणा, दूसरे का तीसरे में। तो मीटर का मीटर में गुणा कराएंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और दूसरे और तीसरे का तो आ जाएगा वोल्ट डैश सेकेंड, ठीक। तो आपका देखिए क्या मात्रक आया, म्यू बराबर मतलब गतिशीलता बराबर क्या है, मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट डैश सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पर आपको नोट में लिखना है कि गतिशीलता धनात्मक राशि होती है, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगली हेडिंग वैद्युत प्रतिरोध, ठीक। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, ठीक। तो आपको लिखना है वैद्युत प्रतिरोध है क्या, वैद्युत विभवांतर कैपिटल V तथा वैद्युत धारा स्मॉल I के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R कहते हैं, ठीक। वैद्युत प्रतिरोध क्या है, वैद्युत विभवांतर कैपिटल V तथा वैद्युत धारा स्मॉल I के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R कहते हैं, ठीक। R = V/I, ठीक। तो R वैद्युत प्रतिरोध है, V आपका विभवांतर है, I क्या है धारा है, ठीक। तो यहाँ पर ये विमा हो गई, मतलब यहाँ पर ये नहीं आपकी परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद मात्रक निकालना है, मात्रक के बाद आपको कुछ पॉइंट देना है, ठीक। तो यहाँ पर देखें, ठीक, हमें मात्रक हेडिंग डाल लेनी, लिखेंगे प्रतिरोध कैपिटल R का SI मात्रक ओम कहलाता है, ठीक। नोट में मेन पॉइंट देना है, क्या लिखेंगे, 1 ओम बराबर मान दे देंगे, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, ठीक। और बहुत बड़े प्रतिरोध मेगा ओम में, ठीक, तथा अत्यंत छोटे प्रतिरोध माइक्रो ओम में क्या किया नापे जाते हैं, ठीक। अब नीचे मान लिख देना, 1 मेगा ओम बराबर क्या होता है, 10⁻6 ओम होता है। 1 माइक्रो ओम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 ओम होता है, ठीक।
इसके बाद प्रतिरोध की मूल मात्रक, तो आपको मूल मात्रक क्या करना है, निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, हमने हल किया है, ठीक, तो ये हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एमकेएस पद्धति में वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम बराबर वोल्ट अपान एम्पियर, ठीक, मतलब आर बराबर वी अपान आई। वी क्या है, वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर, ठीक, जो है, ठीक, वैद्युत विभव का, ठीक, एक और अन्य मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम लिखा, फिर अपान एम्पियर लिखा, फिर जूल प्रति कूलाम, ठीक, यहाँ पर एक कूलाम बराबर क्या होता है, ठीक, एक एम्पियर डैश सेकेंड होता है, तो वो लिख लिया। जूल प्रति एम्पियर डैश सेकेंड अपान क्या, एम्पियर लिखा है। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, फिर हमें हमें यहाँ पर क्या करना है, देखें एम्पियर डैश सेकेंड है, ठीक, जूल को हमने परिवर्तन किया। जूल आपका ऊर्जा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक। फिर यहाँ पर क्या किया हमने, देखिए न्यूटन डैश मीटर, ठीक, तो हमने लिखा, ठीक, कार्य बराबर सूत्र का प्रयोग किया। कार्य बराबर, ठीक, कार्य का मात्रक जूल होता है ना, तो W बराबर एफ इंटू एस, एफ होता है, एफ का हो जाएगा मात्रक न्यूटन और एस का मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक। तो हमने यहाँ पर परिवर्तित किया, तो न्यूटन डैश मीटर, फिर जो अपान में एम्पियर डैश सेकेंड है, अपान में एम्पियर गुणा कराए तो आएगा एम्पियर स्क्वायर डैश सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, न्यूटन डैश मीटर है, ठीक। तो न्यूटन का एमकेएस पद्धति में मात्रक हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक। न्यूटन की विमा क्या होती है, यम यल टी माइनस टू। यम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक। यम यल, यल क्या है, यल लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक। यम यल टी माइनस टू, टी क्या है, सेकेंड, सेकेंड की पावर माइनस टू लिख लिया इस तरह, ठीक। फिर डैश मीटर, फिर अपान एम्पियर स्क्वायर डैश सेकेंड, ठीक है। पूरा लिख लेंगे तो यहाँ पर देखें क्या कैंसिल और क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखें क्या हमने लिखा, किलोग्राम लिखा, फिर डैश लिखा, मीटर और मीटर का गुणा कराया, मीटर स्क्वायर हो गया, फिर डैश सेकेंड की पावर माइनस टू है, नीचे वाला जो सेकेंड है ऊपर जाएगा अंश में, तो आपका माइनस का वन हो जाएगा, सेकेंड की पावर माइनस तीन हो गया, जुड़ जाएगा, तो सेकेंड की पावर माइनस टू, सेकेंड की पावर माइनस वन, ठीक। फिर डैश में एम्पियर स्क्वायर, ठीक, अपान में एम्पियर स्क्वायर ये भी जाएगा, ठीक। तो एम्पियर स्क्वायर प्लस का है, ये आपका जाएगा, ठीक, अंश में, तो माइनस का हो जाएगा, तो एम्पियर माइनस टू हो गया, ठीक। इसके बाद विमा हमने लिखी है, वैद्युत प्रतिरोध की विमा इसी से लिख देंगे, इसी मात्रक से, तो किलोग्राम का यम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड की पावर माइनस तीन का टी माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक। एम्पियर की पावर माइनस टू का है, ठीक, कैपिटल ए की पावर माइनस टू हो जाएगा, ठीक। तो यही यहाँ से जो है आपकी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक। अब अगली क्लास में इसी के आगे हम अध्ययन करेंगे, ठीक। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक, वैद्युत चालकता, ठीक, वैद्युत चालकता पढ़ेंगे।